about market. You entered market around 95 and 96. And that was the time after the big scam of 92 and the things were getting regulated and everything. And we all have seen the series Scam 92, Harshad Mehta series and everything. But what was the time after that? There were any challenges to enter the stock market, or the regulations were changing? So what was the time, and was there any chaos at that So I time? think the late 90s, I think, changed the entire face of the Indian stock markets, especially after the introduction of National Stock Exchange. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने जब ये ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग शुरू करी, उससे सडनली एक ट्रांसपेरेंसी की वेव आ गई पूरे इंडस्ट्री में. नाउ बिफोर ऑनलाइन ट्रेडिंग, अगर आप एक क्लाइंट थे, आप अपने ब्रोकर को ऑर्डर देते थे फोन पे कि मेरे लिए आप 100 एससीसी खरीद लीजिए. वो बॉम्बे अपने ब्रोकर को मैसेज भेजता था कि एक 100 एससीसी खरीदने हैं. वो एग्जीक्यूट होता था 2 बजे या 1 बजे दोपहर में. उस शाम तक वो बॉम्बे ब्रोकर के पास इंफॉर्मेशन आती थी, वो रात तक आपको दिल्ली ब्रोकर के पास आएगी. अगले दिन शायद आपको मालूम पड़ेगा कि आपका ट्रांजैक्शन हुआ था, नहीं हुआ था, कितने में हुआ था, एंड उसकी डिलीवरी आएगी 2 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद. तो द एंटायर प्रोसेस वाज सो स्लो एंड प्रोन टू एरर्स. और बीच में ऑफ कोर्स जब इतने इंफॉर्मेशन की आर्बिट्राज है, तो ऑब्वियसली बीच में मिडलमैन है, उनकी अपॉर्चुनिटी हो जाती है आपके ट्रांसपेरेंटली प्राइस आपके पास पहुंचाए या ना पहुंचाए. तो वो बहुत चेंज हुआ इन द लेट 90s. आफ्टर स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग एवरीथिंग वाज ट्रांसपेरेंट. यू न्यू द रेट एट व्हिच यू आर बाइंग, यू न्यू. एक प्रोसेस था अभी इस दिन T+7 उस समय एक सिस्टम चलता था फॉर सेटलमेंट. आपने आज अगर खरीदा, आज वेडनेसडे है, तो अगले वेडनेसडे को आपकी पेमेंट जाएगी, फ्राइडे तक आपका डिलीवरी, या उसके एक हफ्ते बाद डिलीवरी आएगी. डिलीवरी यूज्ड टू बी फिजिकल डिलीवरी, फिजिकल सर्टिफिकेट्स विद ट्रांसफर डीड्स ऑन देम. तो अगर आप सेलर हैं तो आप अपनी एक ट्रांसफर डीड पे साइन करके आप शेयर सर्टिफिकेट अपने ब्रोकर के थ्रू एक्सचेंज को दिया करते थे. वो फिर बायर के पास पहुंचते थे, बायर कंपनी में भेजता था और कंपनी को उसके नाम पे ट्रांसफर करती थी. तो दिस प्रोसेस यूज्ड टू बी एटलीस्ट अ मंथ और मोर. और कई बार ऐसा भी होता था कि बायर ने जब भेजा ट्रांसफर के लिए कंपनी को, कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया. इट वाज कॉल्ड अ बैड डिलीवरी, क्योंकि सिग्नेचर मिसमैच हो गया, या किसी ने कोई काउंटरफिट शेयर्स भेज दिए थे आपको. अगर आपके पास वो आ गया तो आप वापस एक्सचेंज में जाएंगे कि मैंने ये खरीदा था, बट आपने ये जो डिलीवरी दी, इट इज नॉट अ गुड डिलीवरी. फिर वो एक्सचेंज वापस उस सेलर को भेजेगी. तो 2 महीने का प्रोसेस ये एक और हुआ करता था. तो the trading used to be like 200 crores a day, something like that at that point. और अभी लाखों करोड़ों की ट्रेडिंग रोज होती है. तो it has been a sea change in terms of transparency. Costs have come down dramatically. Brokerage, मुझे याद है, and that was the key charm of coming into this business, was that the margins were good. I mean, brokers used to charge 2% on a transaction. अभी ब्रोकरेज जीरो और ये अपस्टॉक्स नए टाइप के जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, द ब्रोकरेज इज जीरो. So the business model has been demolished, and the industry has changed forever in terms of cost structures. तो ये चीजें चेंज हुई. फिर ट्रांसपेरेंसी होने की वजह से बहुत सारे नए लोग इंडस्ट्री में आए, और ट्रेडिंग का एक ओरिएंटेशन बढ़ा, क्योंकि सामने आपके ऑनलाइन स्क्रीन पर जब रेट्स पीपल विल वांट टू आप रिमोटली हर छोटे से छोटे टाउन में वीसैट के थ्रू. अच्छा, वीसैट का उस समय रेवोल्यूशन आया था कि आप ब्रोकर अगर दिल्ली में है, बॉम्बे में, ही कुड इंस्टॉल अ वीसैट डिश ऑन हिज टेरेस, और वो एनएससी के इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू आप किसी भी अपने सब ब्रोकर को या किसी को एक टर्मिनल रिमोटेस्ट ऑफ लोकेशंस में लगा सकते थे. तो वो कॉज्ड द स्टॉक मार्केट कल्चर टू रीच द रिमोटेस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ऑल्दो अभी भी पेनिट्रेशन इज एक्सट्रीमली लो. मतलब अभी कुछ 2 करोड़ या इस तरीके के कोई डीमैट अकाउंट्स हैं हमारी कंट्री में, या 3 करोड़ होंगे मेरे, और उसमें से एक्टिव शायद 1 करोड़ ही है. अब हमारी मिडिल क्लास ही 30 करोड़ से ज्यादा की है.
So you can see that the penetration is still just tip of the iceberg. और अभी तो मतलब अगले 10-20 साल तक शायद हम डीपर एंड डीपर पेनिट्रेट करते ही चले जाएंगे इनटू द मार्केट. तो मार्केट डेप्थ तो अभी बहुत ज्यादा है, और अभी तो आई थिंक मे बी देयर इज दिस इज जस्ट स्टार्ट ऑफ थिंग्स. बट आई थिंक इंडियन मार्केट सिस्टम्स आर एक्सट्रीमली रोबस्ट. जो हमारे सिस्टम्स बनाए हैं रेगुलेटर्स ने, आई थिंक काफ़ी रोबस्ट हैं. इसमें अब कोई भी कोई हेरा फेरी का कोई ज़्यादा कोई चांस नहीं बचता है लोगों का कर. और एंड यू नो इट्स डीमैट सिस्टम, द KYC systems, I think a lot of good things are in place for the development.